ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को ही मैं देखना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने इतने डेवलपमेंट्स करे हैं हमारे इंडिया के लिए, हम लोगों के लिए, सो मैं उन्हीं को ही देखना चाहूँगी। हमारे लिए तो कोई भी आओ, बट सबसे ज़रूरी है जो हमारे लिए काम करेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मेनली तो मैं चाहूँगी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, बट स्टूडेंट लाइफ को अच्छा बनाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जैसे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे 377 हटाया, 370 हटाया। क्या 370 पूरी तरीके से हट चुका है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं हटा, बट हटाया जितना भी हटाया, लेकिन इससे अदर जो गवर्नमेंट्स थी वो उन्होंने नहीं हटाया था। अच्छा, ये 10 साल में कितनी बार वैकेंसी निकली हुई है डिफेंस की? सर मैं टीचर हूँ, टीचर के अकॉर्डिंग बहुत सी निकली है और बहुत सी लगी भी है। DSSS भी ले लीजिए, PRT ले लीजिए, इनफैक्ट अभी भी निकल रही है और लग भी रही है। बस ये है कि जो पढ़ रहे थे उनकी लग रही है, जो नहीं पढ़ रहे उनकी नहीं लग रही है। आज की अच्छा। डेट में सबसे ज्यादा वो परेशान है जिनको पैसा खिलाना आता है और जिनको पैसा खिला के अपना काम निकलवाना आता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। आज हम हैं जनकपुरी उत्तम नगर के बीच में कोचिंग सेंटर है, वहां पर हम हैं उत्तम नगर में बात करेंगे बच्चों से। यहाँ जो बच्चे हैं इनकी पहली वोटिंग ये देंगे, ये देश का भविष्य है, ये डिफेंस में जाएंगे और भी देश की नई तरक्की करेंगे। उस विषय में हम बच्चों से बात करेंगे कि वर्तमान में क्या विचार कर रहे हैं, उनके मन में क्या विचार है, देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और आगे पढ़ाई के विषय में क्या चर्चा चल रही है। बात करते हैं आगे बच्चों से कि बच्चों की क्या राय है, किसको देश में देखना चाहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि अभी हम बच्चों के बीच में आए जो ये देश का भविष्य है, तो इन बच्चों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है और क्या। तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि राजनीतिक में ही आते हैं सबसे पहले, तो आप देश में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को ही मैं देखना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने इतने डेवलपमेंट्स करे हैं हमारे इंडिया के लिए, हम लोगों के लिए, सो मैं उन्हीं को ही देखना चाहूँगी। अच्छा, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए आपने 5 पॉइंट्स आप बताइएगा उनके। गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कैमरास का वो करते हैं हमारी स्ट्रीट्स में, लोकेलिटीज़ में, एरियाज़ में। वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हमारी ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए रोड मेंटेनेंस, दैट्स इट। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा, आप किसको प्रधानमंत्री, क्योंकि आप वोटिंग के लिए आ रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? हमारे लिए तो कोई भी आओ, बट सबसे ज़रूरी है जो हमारे लिए काम करेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मेनली तो मैं चाहूँगी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, बट स्टूडेंट लाइफ को अच्छा बनाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करें। जो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे खरा उतरेगी, हम उनको वोट देंगे। तो नहीं, अब जैसे कि आपने कहा कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर खरा उतरेगी, उसको हम वोट देंगे, बट 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इससे पहले कांग्रेस थी और आगे उम्मीदवार की आप लोगों के, आप जिसको वोट देंगे उसकी सीट आएगी। तो आप प्रॉपर्ली हमने प्रोग्रेस दोनों में देखी हुई, दोनों में अलग अलग टाइप की है। अगर इकोनॉमिकली देखें तो कांग्रेस में काफ़ी था और कुछ चीज़ों में बीजेपी का भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होना, ये भी एक पॉइंट है बीजेपी का, जो हम देख चुके हैं कांग्रेस के टाइम में थी, काफ़ी थी। तो ये एक पॉइंट है। अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस की तरफ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, जैसे कि आपने देखा कि यदि स्टूडेंट के रूप में देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। क्यों कांग्रेस को लेकर, क्यों ऐसा, क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरी है, बट हमें जो चीज़ मेन चाहिए हम उसको ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे ना, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर कोई किसी और फील्ड में ग्रोथ चाहता है, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गया, तो उसके लिए बीजेपी ने अच्छा किया तो बीजेपी की साइड देगा। बट स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट अगर देखे तो हमारे लिए तो अभी मेन, क्योंकि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे मैटर करता है, तो कांग्रेस की तरफ। अच्छा, इससे पहले आपने यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, बिहार पुलिस का हुआ था, इनके पेपर लीक हो गए थे, फिर उसका अभी तक समय नहीं आया, तो इस पर क्या, किसकी गलती आप ये पाएंगे? भी गवर्नमेंट की होती है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनकी गलती होती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट का रिदम और उनका टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। अच्छा, तो उनका टाइम वेस्ट हो। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली, बिहार से, वैसे बिहार का हूँ लेकिन दिल्ली में रहता हूँ स्टार्टिंग से। अच्छा, तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं? मैं जस्ट उनको देखना चाहूँगा, वैसे तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहूँगा, बट उस केस में जिनको ज़्यादा मेजोरिटी से ना जीते, क्योंकि पार्लियामेंट में अदर अपोनेंट में भी होने चाहिए, ताकि कोई भी बिल आए जो जनता के लिए हो, तो वो उसके लिए मतलब ऐसा हो। अच्छा, देश में बीजेपी पार्टी जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री के रूप में, वो 10 साल से हैं, तो नौ युवक को क्या मिला? आप युवक 2 को से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप बताएंगे उनके? हाँ, जैसे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे 377 हटाया, 370 हटाया। क्या 370 पूरी तरीके से हट चुका है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं हटा, बट हटाया जितना भी हटाया, लेकिन इससे अदर जो गवर्नमेंट्स थी वो उन्होंने नहीं हटाया था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को रेजांगला का स्मारक आप लोगों को याद है? रेजांगला का स्मारक आपको याद है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। आप लोग डिफेंस से तैयारी करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आपको याद है बेटा? नहीं। हमारे देश में जब एक बार युद्ध हुआ था चीन के साथ,
तो 114 अहीर जो जवान थे उन्होंने अपने से 10 गुना, एक व्यक्ति 10 सिपाही को छीन के मार रहा था, उसकी याद में उसको बनवाया गया था। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट सरकार ने वहाँ पर एक स्मारक बनवाया था जहाँ पर युद्ध हुआ था। सुने ये मिल रहा है कि वो स्मारक वहाँ से तोड़कर हिंदुस्तान की सरकार ने 2 से 3 किलोमीटर अंदर और इधर घसीट लिया अपनी धरती में। वो वहाँ पर बना तो उसको तोड़कर आगे कर लिया। ये सही हुआ या गलत हुआ? नो कमेंट्स। आप सर ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत ही हुआ है, क्योंकि सर वहाँ पे जो स्मारक था वहीं रहना चाहिए था, जो कि लेकिन सर एक तरीके से सही भी है, क्योंकि उसे अपनी मतलब अपनी ज़मीन पे कर लिया गया है। नहीं, पहले भी तो अपनी ही जमीन पर था, किसी दूसरी जमीन पर तो था नहीं। सर इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि थोड़ा गलत हुआ है कि अगर उसे थोड़ा इधर कर लिया गया है तो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसे प्रधानमंत्री का चेहरा आप देखना चाह रहे हैं तो उनके 5 पॉइंट आप गिनाइएगा। 377 हटाया जम्मू एंड कश्मीर से, और क्या कोई काम नहीं उनका? नहीं, काम तो है। तो क्या ऐसा क्या है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री को आपको काम नहीं आते? सर पिछड़े वर्गों के लिए तो उन्होंने बहुत सहायता करी है। क्या क्या किया? अच्छा, पिछड़े वर्ग के विषय में बताइए, क्या क्या उन्होंने सर सहायता किया? उन्होंने आगे आ जाइए थोड़ा सा। सर रिजर्वेशन उन्होंने 10% आरक्षण दिया है पिछले वर्गों के लिए, और सर कई सारी योजना लाए हैं, उज्ज्वला योजना, जिससे कि सबके घर में गैस पहुंची है। जी। और सर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं सर, अभी तो मुझे 2 ध्यान में है। अच्छा, वर्तमान में जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज के नाम पर। क्या 70-75 साल देश आज़ाद होने के बाद क्या हमारी जनता के लिए ये शोभा देता है कि 5 किलो अनाज के लिए वो टिकी रहे? नहीं सर, मैं तो ये बोलूँगा कि रोज़गार जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देना चाहिए सरकार को, तो क्या जो कि अभी नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा, उतने अमाउंट में नहीं मिल रहा, नौकरी उतने अमाउंट में नहीं आ रही है, भर्तियाँ उतने अमाउंट में नहीं आ रही है। खुलकर बोलिएगा, आप देश के भविष्य हैं, आगे आप किसी पोस्ट पर जाएंगे तो क्या इसी तरह से डर का काम करेंगे क्या? नहीं। खुलकर बोलिएगा ना। नहीं डरे सर, क्यों? नौकरियाँ बिल्कुल नहीं मिल रही। सर आप- अभी नौकरियां नहीं आ रही तो जब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस थी, तब कौन सी आ रही थी? तभी भी पेपर लीक हो रहे थे, आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। बस ये है कि आज की डेट में मेरे हिसाब से और कम परसेंट में लीक हो रहे हैं, उस टाइम और ज्यादा हो रहे थे। पहले की सिचुएशन ये थी कि लोग क्या करते थे, 10 लाख रुपए दे दिए, गवर्नमेंट जॉब ले ली। आज की डेट में वो काम रुक गया तो लोगों को दिक्कत हो रही है कि अच्छा 10 लाख रुपए में मेरी तो नौकरी नहीं लग रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले 10 लाख रुपए दिए जाते थे, नौकरी लग जाती थी, लेकिन हमारे आज तो दादा परदादा की नहीं लगी सर, अनपढ़ थे तभी भी सरकारी नौकरी थी ना। अच्छा ये बताइए दादा आज की डेट जो में पढ़ा जो लिखा ग्रेजुएट इंसान की नौकरी नहीं है, अनपढ़ की उस समय नौकरी थी, कांग्रेस सरकार थी, क्यों थी? अच्छा कांग्रेस सरकार थी, जो हमारे बुजुर्ग कर गए हैं, हाँ। तो क्या वो गलतियां हमको करनी चाहिए? तो सरकार की गलती थी ना, कांग्रेस सरकार की गलती थी। उन्होंने क्यों दी उन्होंने बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया? आज की डेट में बैकग्राउंड चेक किया जाता है, सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, आप कितने पढ़े लिखे हो। अच्छा ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट में जाके चेकिंग की जाती है कि अब ये बच्चा इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अच्छा ये 10 साल में कितनी बार वैकेंसी निकली हुई है डिफेंस की? सर मैं टीचर हूँ, टीचर के अकॉर्डिंग बहुत सी निकली है और बहुत सी लगी भी है। DSSS ले लीजिए, PRT ले लीजिए, इनफैक्ट अभी भी निकल रही है और लग भी रही है। बस ये है कि जो पढ़ रहे थे उनकी लग रही है, जो नहीं पढ़ रहे उनकी नहीं लग रही है। आज की अच्छा। डेट में सबसे ज्यादा वो परेशान है जिनको पैसा खिलाना आता है और जिनको पैसा खिला के अपना काम निकलवाना आता है। अच्छा ये जो अग्निवीर आई हुई थी, जो डिफेंस के बच्चे तैयारी करते हैं, जो 4 साल की भर्ती आई हुई थी, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब के लिए ये डिफेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये सही आई थी या गलत आई थी? अच्छा आपका ये सवाल है तो मैं आपसे एक सवाल और मैं आपसे सवाल करती हूँ। पहले आप इसका जवाब पहले अभी दीजिएगा। जो बिहार में वैकेंसी निकली थी, अगर नीतीश कुमार ने निकाली, 1 महीने के अंदर उन्होंने 1 महीने के अंदर अगर उन्होंने 2 तारीख को कन्फ्रेंस किया कि हाँ इस तरीके की भर्ती निकलेगी, 20 तारीख को उन्होंने 17 तारीख को उन्होंने पेपर ले लिया, उसके बाद वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। इसमें किसकी गलती है? नहीं तो नीतीश कुमार की सरकार की गलती है या वो स्टूडेंट जिसने 20 दिन में तैयारी करके वो पेपर दिया उसकी गलती है? नहीं तो वो किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट की थी या सेंट्रल की थी? तो सर जिसने कंडक्ट करा था उसमें किसकी? मोदी की कोई गलती नहीं थी ना, कांग्रेस की गलती थी। नहीं कांग्रेस की गलती आप बता दिया कि कांग्रेस की। नीतीश किस पार्टी से, आप ये पहले बताइएगा। कांग्रेस और भारतीय जनता नीतीश पार्टी, कुमार तो आया राम गया राम बने हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। उनका नाम ही पलटू राम है, बताइए। उनका नाम ही कह दिया गया है बिहार की तो जनता फिर ने। आप बताइए फिर कहाँ ठीक से है। है? नहीं तो तो कभी आप- तो वो बीजेपी में, कभी वो कांग्रेस में है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी, आप अभी जो कह रही थी हाँ। कि नीतीश कुमार की बात की है, बिहार से अरे वो तो नीतीश 20 कुमार दिन में बीजेपी में चले जाते हैं, पता चलता है 21वें दिन वो जो कांग्रेस में है। आप टीचर हैं, आपको पता होगा कि बिहार में जब ये पेपर का हुआ था, हाँ। नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे, इसके बाद करना चाह जैसे ही आरजेडी में शामिल हुए हैं उसी टाइम उसी के अगले दिन उन्होंने इस पेपर का अनाउंस किया है और मात्र 15 दिन के अंदर पेपर लिया गया है। जिसने जो पेपर भरा है, आप एक समय सोचिए कि यहाँ से दिल्ली से बिहार जाने की टिकट लेनी 4 महीने की पहले की बुकिंग भी कैंसिल हो जाती है, तो इतनी जल्दी बच्चे गोवा से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पूरी इंडिया से आ रहे हैं, उनको टिकट कहाँ से मिले? ये गवर्नमेंट नहीं सोचती है। तो गलती किसकी? वर्तमान गवर्नमेंट की गलती है ना। तो उस समय की इसमें बीजेपी की तो गलती नहीं है ना। मैं तो बीजेपी की सपोर्टर हूँ, तो मैं तो उनकी तरफ से ही बोलूंगी। अच्छा, बीजेपी के सपोर्टर है आप, बताइएगा बीजेपी के 5 से 10 काम देश हित में बताइएगा, जो बच्चों के हित में काम किया गया हो। फॉर्म्स निकलते हैं, गवर्नमेंट जॉब आज भी लग रही है, और दूसरा डेवलपमेंट भी है। जो पहले कांग्रेस सरकार इतने सालों से नहीं कर पाई, वो कांग्रेस छोड़िएगा, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, बीजेपी ने वो पहला पॉइंट सबसे बड़ा जो हमारे हिंदुओं के लिए है वो ये है कि राम मंदिर बन गया, ठीक है। दूसरा 370 अपने ही देश में रह के दूसरे देश में जाने जैसी फीलिंग आती थी। आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ता था, अपनी सारी डिटेल्स लेके जानी पड़ती थी, तब आप उस स्टेट में एंटर करते थे। तीसरा बताइएगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, वो लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको धुएं और इन सब की समस्याएं ना हो। जो लेडीज थी उनको बहुत ज्यादा समस्याएं थी, क्योंकि मैंने पर्सनली भी हमारे घर में जो रहा था ग्रामीण क्षेत्र के तरीके से, ठीक है। और चौथा, फॉर्म्स निकल रहे हैं, टीचर्स के भी निकल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो फॉर्म निकल रहे हैं वो काफी निष्पक्ष रूप से निकल रहे हैं। चलिए, आपने 4 क्वेश्चन बताए, 4 में राम मंदिर से क्या रोजगार बच्चों को मिलेगा? अच्छा, तो ऐसे वहाँ मस्जिद बन जाती है तो कौन सा रोजगार मिल जाता? मैंने आपसे ये सवाल किया है कि राम मंदिर से क्या रोजगार बच्चों को मिलेगा? बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ के लोगों को तो मिलेगा, जो अनपढ़ एजुकेटेड लोग नहीं होने तो मिलेगा। आप एक प्लेस को देखकर आप बात कर रही हैं या फिर आप पूरे समाज को देखकर बात कर रही हैं? प्रॉपर पूरे समाज को ना। राम मंदिर बना अच्छी बात है, हाँ। ये कोर्ट का फैसला था, वर्तमान सरकार में आया वो बात, क्या इससे रोजगार मिल जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में आया, वर्तमान सरकार में क्यों आया? क्योंकि उस सरकार ने उस चीज को लेकर पॉइंट उठाया। कांग्रेस ने आज तक उस चीज को लेकर पॉइंट उठाया ही नहीं, उनको ऐसे जरूरत ही नहीं लगी। आपको एक चीज बता दें, उनके लिए वो बेनिफिशियल था। आपको एक चीज याद है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो जो श्री राम जी की मूर्ति रखी गई थी ना, वो राजीव गांधी की सरकार में रखी गई थी, आपको याद होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकती कि कांग्रेस सरकार ने सवाल नहीं उठाया? कांग्रेस सरकार ने सवाल उठाया, तभी तो उन्होंने अपने शासनकाल में उन्होंने उनकी मूर्ति रखी, प्रतिमा रखी। उनकी सरकार ने उन्होंने अपने टाइम में, उसके बाद का क्या सर? देखो, उसके बाद का 75 ईयर्स क्या रहा, क्या मतलब उसका निचोड़ क्या निकला? कुछ नहीं निकला ना। एटलीस्ट इन 10 सालों में इस चीज का निचोड़ तो निकला। क्या वो कोर्ट की गलती नहीं थी? कोर्ट की गलती तो फिर अभी भी है गलती। दूसरा क्वेश्चन आपने जैसे किया कि सिलेंडर का, हाँ। बिहार में, आप दिल्ली से कहाँ से हैं आप? वैसे आपका स्थान कौन सा है? बॉर्न स्थान? वैसे मेरा बॉर्न दिल्ली का ही है। दिल्ली का ही हाँ। है। फैमिली कहाँ से है आपकी? वैसे बिहार से। हाँ। बिहार में सिलेंडर क्या रेट है? बिहार में सिलेंडर होगा 900। और राजस्थान में? नहीं पता सर। बिहार में 900 में है, उत्तर प्रदेश में 1100 में है, राजस्थान में 500 में है। ऐसा भेदभाव क्यों? सर अलग अलग स्टेट का अपना हिसाब किताब है, जैसे दिल्ली का अपना गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है ये, तो अलग अलग स्टेट में ऐसा भेदभाव क्यों? क्या वहाँ की जनता अलग है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग? हो सकता है वहाँ पे लोग जो है वो कम रहते हो। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे एक हम और करते हैं। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चे में भी था, SBI के अंतर्गत सुना है? नहीं सर, नहीं। चुनावी चंदे के नाम पर कितने करोड़ का घोटाला हुआ, आपको याद है? हाँ जी सर। कितने का हुआ? एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, पर करोड़। चलिएगा, बीफ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बीफ नहीं खाना चाहिए, बीफ के एक्सपोर्ट के नाम पर उसमें बहुत सा उन्होंने चर्चा किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के जो अपने हैं योगी आदित्यनाथ जी और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी, फिर बीफ कंपनी से 250 करोड़ का क्यों चंदा लिया गया? सर अगर कोई इस चीज के लिए मना कर रहा है तो वो उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। अगर मैं आपको मना कर रही हूँ कि हाँ आप नॉनवेज मत खाइए, अगर आप वेजिटेरियन हैं,
नॉन वेजिटेरियन है और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं आपको कहूँ कि भाई नॉनवेज खाना गलत बात है, तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, जो मैं आपको आपका पर्सनल पॉइंट है, आपने तो ये कुछ कहा बातें तो ऐसी भी होती है ना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको मानना है मानिए, उन्होंने कोई लागू नहीं करके दे दिया कि हाँ ये चीज होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर यदि गाय कटेगी तो उसके सख्त कार्रवाई होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ये चीज़। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था, आप पढ़ा होगा उस स्टेटमेंट को। फिर बाद में 250 करोड़ का चंदा लेते हैं, इस पर चर्चा होती है, तो इसमें क्यों नहीं कोई जवाब देता है? सही, इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल तो पता नहीं है, इसलिए ब्रिजभूषण का मामला याद है आपको? बोल नहीं पाऊंगी। ब्रिजभूषण का मामला याद है? नहीं सर। चलिएगा, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया और भी हम बच्चों से यहाँ से बात करेंगे।